रहीम। वजाअत सय्यारतुन फ़अरसलू वारिदहुम फ़अदला दल्वह क़ाल या बुश्रा हाज़ा ग़ुलाम फ़अस्सरूहु बिज़ाअह वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून वशरूहु बिसमनिन बख़्सिन दराहिम मअदूदह वकानू फ़ीहि मिनज़्ज़ाहिदीन वक़ाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मस्वाहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस वल्लाहु ग़ालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून वलम्मा बलग़ अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में किस्सा यूसुफ़ की दूसरी कड़ी, दूसरा हाल ख़त्म हुआ कि जिसमें अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि तीसरे भाई के मशवरे के ऊपर उन्होंने अमल किया और बाप के पास गए, मुतालबा किया। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं के अंदर डाल के आ गए और फिर बाप के पास रात को रोते रोते आए, बाप के सामने कुर्ता पेश किया और फिर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के 3 उसूल अल्लाह ने बयान फरमाए कि हज़रत ने उन्हें डांटा नहीं, उन्हें मारा नहीं, बल्कि हमदर्दाना तंबीह फरमाई और फिर इसके ऊपर सब्र किया और फिर इस मामले में, इस सब्र के ऊपर कारबंद रहने पर अल्लाह ताला से हज़रत ने मदद मांगी। आज का सबक जहाँ से शुरू हो रहा है, इसमें अल्लाह ताला इस किस्से का तीसरा हाल बयान फरमाएंगे कि कुएं से निकल कर अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अगली ज़िंदगी शुरू हो रही है, मिस्र की तरफ रवाना हो रहे हैं। तर्जुमा देखिए आयत का। वजाअत सय्यारतुन फ़अरसलू वारिदहुम फ़अदला दल्वहु, और आया उधर से इत्तेफ़ाक़न एक काफ़िला, सय्यारतुन काफ़िला, फ़अरसलू वारिदहुम, पस भेजा उन्होंने अपने पानी लाने वाले को, पस भेजा उन्होंने वारिदहुम पानी लाने वाले को, फ़अदला दल्वहु, पस लटकाया उसने नीचे डोल अपना, पस लटकाया उसने नीचे डोल अपना। क़ाल या बुशरा हाज़ा ग़ुलामुन, कहा उसने डोल वाले ने, ए खुशी की बात, ये तो बड़ा कीमती ग़ुलाम है। ग़ुलामुन कीमती का मैं कीमती जो तर्जमा कर रहा हूँ, ये ग़ुलामुन के ऊपर जो तनवीन है, 2 पेश है, ये ताज़ीम के लिए है। ठीक है। कहा उसने डोल वाले ने, ए खुशी की बात, ए खुशखबरी, ये बहुत अजीम ग़ुलाम है, बड़ा कीमती ग़ुलाम है। व असर्रूहु बिज़ाअतन, और छुपा लिया उन्होंने उसको, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को छुपा लिया, बिज़ाअतन, सामान तिजारत बनाकर। ठीक है। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, और अल्लाह सबसे ज़्यादा जानता है बसबब उन बातों को जो वो करते हैं। अल्लाह सबसे ज़्यादा जानता है उन बातों को जो वो अमल कर रहे हैं। जब उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत के भाइयों ने कुएं के हवाले कर दिया, घर आ गए रोते रोते वापस, ये मामला एक तरफ। अब हज़रत की अल्लाह ताला ने अगली ज़िंदगी की शुरुआत फरमाई, वो बयान फरमाई कि इत्तेफाकन एक काफ़िला उस कुएं के करीब से गुज़रा। जब वो कुएं के करीब से गुज़रा, उस काफ़िले वालों ने उस मंजिल के ऊपर पड़ाव किया। काफ़िले वालों ने अपना एक बंदा भेजा कि जा फलाना जो कुआं है उससे जाके पानी भर के लेके आ। जब वो गया, उसने डोल निकाला अपना, उसने रस्सी के ज़रिए डोल को नीचे भेजा पानी के लिए, तो अल्लाह ने फ़ौरन हज़रत यूसुफ़ को समझाया कि इस डोल के अंदर सवार हो जा।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब डोल के अंदर बैठे, जब वो खींचने लगा, वो बंदा बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ कि हैं पानी का तो इतना वज़न नहीं होता, ये इस डोल का कितना वज़न हो गया। ठीक है, बहरहाल जब उसने वो निकाला डोल को तो फिर उसने फ़ौरन शोर मचाया, या बुशरा हाजा गुलामुन, कि इतना खूबसूरत हुस्न व जमाल का पैकर, ऐसा गुलाम बेमिसाल, मैंने इसका ऐसा हुस्न व जमाल कभी नहीं देखा कि इसका हुस्न बेमिसाल है। वो हैरान हो गया, शुशदर रह गया। अब वो काफ़िले वालों ने जब उसको देखा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, उन्होंने देखा ये तो बड़ा अजीब व गरीब लड़का है, हम मिस्र जा रहे हैं, मिस्र में जाके हम इसको बेचेंगे ग़ुलाम बनाकर और हम खूब नफ़ा कमाएंगे, अच्छे दाम हम खड़े करेंगे। ठीक है, अब अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून। ये लफ्ज़ यूँ ही नहीं छोड़ना, ये मैं समझाऊंगा आपको इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मैं खूब जानता हूँ जो वो कर रहे हैं। अब मैं पूरे किस्से के साथ इसको जोड़ने लगा हूँ इस आयत को। अल्लाह ताला ने फरमाया भाई वतन से बेवतन कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। काफिले वाले बेचकर अच्छे दाम कमाना चाहते हैं और अल्लाह मिस्र के तख्त का मालिक बनाना चाहता है। समझ आई? हाँ, चाहता हर कोई है कि ये वतन से निकल जाए, तीनों चाहते हैं। भाई भी चाहते हैं वतन से बेवतन हो जाए, काफिले वाले भी चाहते हैं यहाँ से निकाल के ले जाएं, अल्लाह भी चाहता है यहाँ से निकल जाए। ठीक है, अल्लाह भी चाहता है निकल जाए, लेकिन तीनों की गर्ज क्या है? मुख्तलिफ। तीनों का मकसद मुख्तलिफ। भाइयों का मकसद इसको बाप और हमारे दरमियान जो रुकावट है ये ख़त्म हो जाए, निकल जाए यहाँ से। काफिले वाले भी कहते हैं यहाँ से कुएं से निकाल के हम इसको बेचकर अच्छे दाम निकाल लें, अच्छे दाम खड़े कर लें अपने लिए, और अल्लाह भी चाहता है यहाँ से निकल जाए। लेकिन अल्लाह ताला का जो मकसद है वो ये है कि मैं अपने यूसुफ को मिस्र के तख्त का मालिक बना दूँ। अल्लाह अकबर है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ से एक और जुमला समझना है। देखो, जिस डोल के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सवार हुए, अल्लाह ने उस डोल वाले का तज़किरा कुरान में किया है। किया कि नहीं किया? हाँ, अगला जुमला जो मैं बोलूंगा ना, अगर समझ आ जाए तो खुदा र सुभान अल्लाह जरूर कहना। जिस डोल के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे, अल्लाह ने उसका जिक्र खैर कुरान पाक के अंदर किया, और जिसकी गोद में मेरा मुस्तफ़ा सर रखे, अल्लाह उसका जिक्र कुरान में क्यों ना करे? समझ आई? अबू बकर सिद्दीक तेरी अजमत को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि अल्लाह ने उसका जिक्र भी कुरान पाक के अंदर किया है। समझ आई? आगे देखें जी। वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा वकानू फीहि मिनज़ ज़ाहिदीन। और बेच डाला उन्होंने उसको, यानी किसको? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बिसामनिन बख्सिन, थोड़े पैसों के, बख्सिन थोड़े पैसों के, दराहिम मादूदिन, हाँ चंद दराहिम गिने हुए। थोड़े पैसे, अल्लाह ने फरमाया थोड़े पैसे, चंद दराहिम गिने हुए। वकानू फीहि मिनज़ ज़ाहिदीन, और थे वो काफिले वाले बीच हजरत के बेरग़बती करने वाले। अल्लाह ने काफिले वालों के दिल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की क्या डाल दी? बेरग़बती डाल दी। ठीक है, अच्छा, कि क्यों बेरग़बती डाली? कहीं इसका और मालिक ना कोई आ जाए। ठीक, और मालिक ना आ जाए, वो कहे हमारा गुलाम है, हमारा गुलाम है, हमें वापिस करो। ठीक है, अच्छा, अब यहां से एक बात समझनी है, मसला समझना है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो बै हुई ना, वो 2 मरतबा हुई है। बै यानी खरीदो फरोख्त, 2 मरतबा। एक दफा भाइयों ने बेचा काफिले वालों को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बेचा किसको? काफिले वालों को। दूसरी बै काफिले वालों ने बेचा अजीज मिस्र को। पहली बै हुई कि भाइयों ने बेचा काफिले वालों को। इस सूरत में बाए कौन है? यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं बेचने वाले, और मुश्तरी कौन है? काफिले वाले। दूसरी सूरत, काफिले वालों ने बेचा मिस्र जाके अजीज मिस्र को। इस सूरत के अंदर बाए कौन है? काफिले वाले, और मुश्तरी कौन है? अजीज मिस्र। अब यहां पे ये इस आयत में कौन सी बै मुराद है? समझ आई ना? इस आयत में कौन सी बै मुराद है? अल्लाह ने किस बै का जिक्र किया? भाइयों की या काफिले वालों की? ठीक है, हाँ जी, ठीक है। यहां पे समझो
कुछ लोग इस तरफ हैं, यहां अल्लाह ने दूसरी बै का जिक्र किया है, यानी जो काफिले वालों ने मिस्र के अंदर जाके अजीज़ मिस्र, कुछ उलामा इस तरफ गए हैं। तो इस सूरत के अंदर फिर सवाल ये आया फिर अल्लाह ने उस दूसरी बै का जिक्र क्यों नहीं किया, यानी जो भाइयों वाली बै है, ठीक है। उन्होंने कहा भाइयों वाली बै का अल्लाह ने इसलिए जिक्र नहीं किया ताकि बनी इसराइल शर्मिंदा ना हो कि हमारे बाप दादा ये काम करते रहे अपने भाई के साथ, ठीक है। इसलिए मुहक्किकीन फरमाते हैं यहाँ पे पहली बै मुराद है कि भाइयों ने जो बेचा किसको, काफिले वालों को, ये वहाँ वो बै मुराद है, ठीक है। मुहक्किकीन इसी तरफ गए हैं। दूसरे उलमा जो है वो कहते हैं नहीं, दूसरी बै मुराद है यहाँ पे कि जो काफिले वालों ने किसको बेचा, अजीज़ मिस्र। कुछ उलमा, कुछ मुफस्सिरीन उस तरफ गए हैं, लेकिन जो उनके बात के ऊपर सवाल होता था उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे पहली बै का जिक्र इसलिए नहीं किया कि ताकि बाद में बनी इसराइल शर्मिंदा ना हो कि हमारे बाप दादा ने हमारे अपने भाई के साथ ये जुल्म सितम किया है। लेकिन मुहक्किकीन फरमाते हैं यहाँ पे पहली बै ही मुराद है कि जो भाइयों ने किसको बेचा, काफिले वालों को बेचा है, ठीक है। हाँ और बनती भी यही है, ठीक है। अब देखो बड़ा भाई जो था ना, मुफस्सिरीन ने यहाँ पे एक रिवायत लिखी है, बड़ा भाई जो था वो कुछ अच्छा था, नरम दिल था। ये रोज़ाना आया करता था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाना पहुँचाने के लिए कुएं के अंदर, ठीक है। मकसद उनका देखो मारना नहीं था, कत्ल करना नहीं था, वो तो इरादा बदल चुका था। ये आता जाता था, हाल अहवाल लेता रहता था, खबरगिरी रखता था। एक दिन वो आया, उसने देखा कि कुएं के अंदर है ही नहीं यूसुफ, भाई है ही नहीं। उसने फ़ौरन जाके भाइयों को मुतनब्बे किया कि भाई कुएं के अंदर हमने यूसुफ को नहीं देखा मैंने। वो भाई फ़ौरन भागे, इधर उधर तलाश किया। काफिले वाले अभी दूर नहीं गुजरे थे, उनको घेर लिया। उन्होंने जब सारी तलाशी की तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बरामद हुए। उन भाइयों ने अब काफिले वालों को कहा कि देखो भाई, ये जो है ना, ये ग़ुलाम है हमारा, ये भागा हुए ग़ुलाम है, इसकी आदत है, ये हमारे पास रहता है, फिर छूट के भाग जाता है, आता है, फिर छूट के भाग जाता है, इसकी आदत है, ये भगोड़ा गुलाम है, लिहाजा हम तुम्हें बेच देते हैं। काफिले वालों ने कहा हाँ, कितने में बेचोगे? उन्होंने कहा इसको 20 दिरहम के अंदर हम बेचने के लिए तैयार हैं। 10 भाई थे, 10 बेचने वाले थे, तो 2-2 दिरहम हर किसी के पास आ गए, ठीक है। 10 दिरहम के अंदर उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। देखो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, बख्सिन दराहिमा मादूदातिन, ठीक है। थोड़े पैसे जो दिरहम थे, चंद गिने हुए, ठीक है। वकानु फीही मिनज़ ज़ाहिदीन, और थे वो उसमें बेरग़बती करने वाले, ठीक है। अब देखो, अब मैंने तर्जमा जो किया है वो दूसरी बै के मुतल्लिक किया है, लेकिन अब पहली बै जो हज़रत भाइयों ने जो बेचा था हज़रत यूसुफ को काफिले वालों को, उसके मुताबिक अब मैं तर्जमा करने लगा हूँ। देख ले, दोबारा देखें। वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, और बेच डाला उन भाइयों ने हजरत को 7 पैसे जो बिल्कुल थोड़े थे, ठीक है। 7 पैसे थोड़े के चंद गिने हुए दराहिम, ठीक है, भाइयों ने बेचा। वकानु फीही मिनज़ ज़ाहिदीन, यानी चंद दराहिम गिने हुए, यानी कितने दिरहम थे, 20 दिरहम थे, ठीक है। थे वो भाई हजरत के बारे में बेरग़बती करने वाले। अब यहाँ पे ये सही तर्जुमा फिट आता है, यह ना वकानु मिनज़ ज़ाहिदीन, ये भाइयों के ऊपर सही फिट आता है। भाई काफिले वाले अगर रखें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो तो पहले बेरग़बत थे, उनको क्या हजरत से, ठीक है ना। भाई असल थे बेरग़बती करने वाले, ये जुमला आता ही भाइयों के साथ फिट है। समझ आ गई बात है कि भाई असल थे बेरग़बती करने वाले, वो चाहते थे कि ये किसी तरीके से यहाँ से निकल जाए, बेवतन हो जाए, ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई, अब यहाँ पे यही इन्हीं के ऊपर ये सही जुमला फिट आता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हजरत का ये दूसरा इम्तिहान है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अब ये दूसरा, पहला इम्तिहान क्या था, कुएं के अंदर डाला जाना। अब ये जो दूसरा इम्तिहान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का शुरू हुआ ना, ये पहले इम्तिहान से भी ज्यादा कड़ा इम्तिहान है, ठीक है। देखो किस तरह ये कड़ा इम्तिहान है, गुलाम बनाकर बेचा जाना, गुलामी की जिंदगी गुजारनी है, गुलाम बनाकर बेचा जाना, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है, ये बड़ा कड़ा इम्तिहान, मुश्किल इम्तिहान है। वो इस तरह के पहले इम्तिहान था कुएं के अंदर डाला जाना। उसके अंदर 2 ही रास्ते थे। पहला रास्ता ये था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम या कुएं के अंदर रहते रहते पड़े पड़े ख़त्म हो जाते, या दूसरा ये था कोई राह गुजर वहाँ से गुजरता, कोई काफिला गुजरता, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ से निकालते,
अपने घर में लेकर जाते, इज्जत के साथ रखते, इकराम के साथ रखते, बेटा बना लेते, या दूसरा रास्ता ये था। लेकिन यहां पे जो दूसरा इम्तिहान है, ये कड़ा इम्तिहान है, बड़ा मुश्किल इम्तिहान है, गुलामी की जिंदगी। और आपको पता है गुलाम जो होता है अपने आका की इजाजत के बगैर इधर उधर नहीं जा सकता। अपने आका की इजाजत के बगैर गुलाम शादी नहीं कर सकता। गोया कि एक वो इंसान ही नहीं रहता एक हिसाब से, ठीक है। गुलामी की जिंदगी ऐसी जिंदगी होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतनी देर रहने नहीं दिया गुलामी की जिंदगी। काफिले वाले मिस्र गए, मिस्र के अंदर जाके अजीज मिस्र आया, उसने क्या कर दिया, बोली लगी चाल भी चले गए। और अजीज मिस्र गए घर में, उसने कहा नहीं इसको गुलाम नहीं समझना, इसको क्या समझना है, इज्जत और इकराम के साथ इसको रखना, इसको बेटा समझना है। समझ, अल्लाह ने वो हजरत के ऊपर जिंदगी लानी। लेकिन ये है इम्तिहान, क्या है, कड़ा इम्तिहान है, मुश्किल इम्तिहान है हजरत के लिए, ठीक है। अब यहां पे एक सवाल और समझना है, जब वो बेच रहे थे भाई काफिले वालों को, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शोर क्यों नहीं मचाया कि बाबा ये मेरे भाई हैं, ये मेरे दुश्मन हैं, ये मुझे कुएं के अंदर डाल के गए, मेरा अब्बा 9 मील के फासले के ऊपर हमारा घर है, वहां जाओ, मैं तो आजाद हूं, ये मुझे गुलाम बनाकर बेच रहे हैं। हजरत ने शोर क्यों नहीं मचाया? जवाब इसका यह था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डर था। डर इस वजह से था कि अगर काफिले वालों ने मुझे छोड़ दिया, अगर मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया, काफिले वालों ने कहा नहीं भाई हम नहीं खरीदते, ये 2 नंबर काम कर रहे हो तुम, तो हजरत यूसुफ को ये डर था कि अगर मैं भाइयों के हाथ फिर चढ़ गया तो ये मुझे घर नहीं लेके जाएंगे, मुझे रास्ते के अंदर क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इस कत्ल के डर की वजह से हजरत यूसुफ फरमा रहे हैं चलो मैं अब गुलामी की ज़िंदगी गुजार लूँगा, बाद में कभी ना कभी आज़ाद तो हो ही जाऊँगा, ये ठीक है ज़िंदगी, बजाय इसके कि मैं अपने भाइयों के पास दोबारा जाऊँ। इस कत्ल के डर की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या रहे, खामोश रहे। या दूसरा जवाब सीधा साधा, इतनी लंबी चौड़ी बहस के अंदर पढ़ने की जरूरत है, अल्लाह ने बोलने ही नहीं दिया, अल्लाह ने हजरत की फितरत के अंदर रख दिया, तूने जुबान नहीं खोलनी, मैं तुझे मंजिल मकसूद तक पहुंचाऊंगा, बस समझ आ गई। ये तो सारे अपने ख्यालात होते हैं ना हर किसी के, लेकिन असल बात यही है कि अल्लाह ने हजरत को क्या नहीं, अल्लाह ने हजरत की फितरत के अंदर दिल में यह बात बिठा दी थी, जिस तरह अल्लाह ने कल फरमाया ना, वअौहयना इलैहि, हमने वही की यूसुफ की तरफ, तसल्ली दी, तस्कीन दी। अल्लाह ने हजरत को समझा दिया कि मेरे पैगंबर तूने बोलना नहीं है, मैं तुझे मंजिल मकसूद तक पहुंचाऊंगा और मैं अपने हुक्म के ऊपर गालिब हूं, मेरे हुक्म को कोई टाल नहीं सकता, ठीक है। यह होगी जी एक बात, आगे देखें, यह तीसरा हाल हो गया है, वल्लाहु ये क्या है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तीसरा हाल यहां पे खत्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तीसरे हाल के अंदर यही बात है कि उन्होंने यूसुफ को बेच दिया, भाई चाहते थे ये भी यहां से निकल जाए, ठीक है, और काफिले वाले कहते थे ये भी निकल जाए, लेकिन अल्लाह ज्यादा जानता था कि अल्लाह ने क्या करना है यूसुफ के बारे में। अल्लाह चाहता था कि मैंने अपने पैगंबर को, अपने यूसुफ को मिस्र के तख्त का मालिक बनाना है, वजीर खजाना बनाना है, अजीज मिस्र के घर पहुंचाना है, लेकिन अल्लाह ही का हुक्म क्या हो गया, गालिब हो गया, और अल्लाह के हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। सारी दुनिया के सारे कायनात के इख्तियार किसके पास है, अल्लाह के पास है, ठीक है। देखें जी आगे, ये चौथा हाल अब यहां से शुरू होगा, ठीक है। चौथा हाल क्या होगा, अजीज मिस्र, ठीक है, हजरत यूसुफ की सीरत से मुतासिर होकर बजाय उसको घर में गुलाम बनाने के, अपने घर में हजरत यूसुफ को बेटा बनाकर रखता है, ये चौथा हाल होगा, ठीक है। देखेंगे, वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मस्वाहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, और कहा उस इंसान ने जिसने खरीदा, अब ये हजरत मिस्र पहुंच चुके हैं, ठीक, दूसरी जिंदगी की शुरुआत अब ये असल, और कहा उस इंसान ने जिसने खरीदा हजरत को, ठीक है, उसको यानी हजरत को, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, मिन मिस्र, मिस्र से, ठीक है, लिम्रअतिही, किसको कहा, अपनी बीवी को कहा, अक्रिमी मस्वाहु, क्या कहा, इज्जत कर तू इसके रहने की जगह की, ए जुमला जाया नहीं करना, इज्जत कर तू इसके रहने की जगह की, रहने की जगह की, ठीक है। अच्छा, असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, करीब है ये कि हमें नफा दे, ठीक है, करीब है ये कि हमें क्या दे, नफा दे, औ नत्तख़िज़हु वलदा, या हम बना ले इसको बेटा,
ठीक है, नफा दे हमें क्या मतलब, घर के काम काज संभालेगा, ठीक है, या हम इसको क्या बना ले, बेटा बना ले। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फिल अर्ज़, और इसी तरह हमने इज्जत की जगह अता फरमाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिल अर्ज़ी, सरजमीन मिस्र में, ठीक है। वालिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस, और ताकि हम सिखलाएं उसको मिन तअवीलिल अहादीस। आपके नुस्खे में क्या तर्जुमा है जी? हाँ, ये तअवीलिल अहादीस का तर्जुमा, हाँ, ख्वाब की ताबीर। लेकिन ये पीछे भी जुमला गुजर चुका है, वहाँ मैं आपको समझाया हूँ कि बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ ख्वाबों की ताबीर मुराद है, लेकिन असल बात यह है कि तअवील अहादीस में नतीजा मुश्किल बातों का, क्योंकि हज़रत को अब ख्वाबों की ताबीर से क्या ताल्लुक? वज़ीर ख़जाना अल्लाह ने बनाना है ना, वज़ीर ख़जाना के अंदर ख्वाबों की ताबीर का क्या ताल्लुक है, ठीक है, और वो भी मिस्र के अंदर, ठीक है। तअवील अहादीस का मतलब यही करेंगे, नतीजा मुश्किल बातों का, और ये वज़ीर ख़जाना को ही ये काम होना चाहिए, ठीक है। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, और अल्लाह ज़्यादा गालिब है अपने हुक्म पर, ठीक है। वलाकिन्न अक्सर अन्नासि ला यअलमून, और लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं, ठीक है। अब यह आयत समझनी है जी, हल करनी है अच्छी तरह। जब काफिला मिस्र पहुंच गया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर, अब क्या हुआ, मंडी लगती थी मिस्र के अंदर, बाजार लगता था एक पूरा, गुलामों को फ़रोख्त करने का, बेचने का एक बाजार लगता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी वहाँ हैं, ठीक है, और वहाँ पे अजीज़ मिस्र आया, ठीक है, अपनी बीवी को लेकर, जुलेखा को लेकर। यहाँ पे बाज़ लोग तो कहते हैं कि ये बोली 3 दिन तक लगी थी, ये 3 दिन तक हज़रत की बोली लगी थी, कोई नहीं आया था, ठीक है। अल्लाह ताला ने पहुँचाना किसके घर था? अजीज़ मिस्र के घर पहुँचाना था। अल्लाह ने फरमाया बोली नहीं टूटेगी 3 दिन तक, हाँ, अजीज़ मिस्र जाएगा तो बोली टूटेगी, मैंने उसके घर में पहुँचाना है। और मेरा नबी जो जाता है वो मुकद्दर वालों के घर में जाता है, वो मुकद्दर वालों को मिलता है। जब मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ गए, औरतों ने बड़े ख़त भेजे, या रसूलल्लाह हमारे घर आइए, या रसूलल्लाह हमारे घर आइए, लेकिन रसूल मिलता उसको है जो मुकद्दर वाला होता है, और वो मुकद्दर वाला बना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला। समझ आई है? 3 दिन तक ये बोली लगी थी। तीसरे दिन अजीज़ मिस्र आया, जुलेखा भी उसके साथ थी। हज़रत को ख़रीदा अजीज़ मिस्र ने, जुलेखा के घर वाले ने, वज़ीर ख़जाना था ये। जब ख़रीदा, अब यहाँ पे आके भी बड़ी अजीब व गरीब रिवायात हैं हज़रत की ख़रीदो फ़रोख्त की, बंदा पढ़ नहीं सकता, हैरान हो जाता है। तारीख़ है ना एक, ठीक है, अजीब व गरीब रिवायात है, रुतबो याबिस भरी पड़ी है तारीख़ी रिवायात। जब ख़रीदो फ़रोख्त की बोली लगी तो यहाँ पे मुर्रिखीन ने कहा कि कितने की बोली लगी थी। एक कौल तो इसमें यह है कि आपका पैसा 20 दिनार लगा था। जब भाइयों ने बेचा था वहाँ क्या थे, 20 दिरहम। जब काफिले वालों ने बेचा हज़रत को आगे अजीज़ मिस्र को, तो कितना लगा, 20 दिनार। 20 दिनार अब बढ़ गया, क्योंकि दिरहम थोड़े होते हैं, दिनार ज़्यादा होते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुफस्सिरीन ने जिस रिवायत को लिया ना, अल्लाह नहीं चाहता था कि मेरा यूसुफ सस्ते दामों में बिके, क्योंकि वज़ीर ख़जाना बनाना था, ठीक है, और ये असल मकसद यही था अल्लाह का मिस्र पहुँचाना। अब यहाँ ये मेरा यूसुफ बिके तो सस्ते नहीं बल्कि महंगे दामों में बिके। मुफस्सिरीन फरमाते हैं तकड़ी में एक तरफ हज़रत यूसुफ को रखा गया, तकड़ी के दूसरे तरफ सोना रखा गया था। सोने के भाव, सोने के तोल जितना बराबर हुआ था, उस दामों के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया था, ठीक है। बहरहाल इतनी रकम अदा करने के बाद जुलेखा अब लेके जा रही है, ठीक है। अब रास्ते में किसी ने पूछा ये गुलाम कहाँ से लेकर आई है? उसने कहा मैं मंडी से लेकर आई हूँ गुलाम। उसने कहा इतना महंगा गुलाम क्यों लेकर आई है? तो जुलेखा ने कहा कि ये तो मैंने चंद टके दिए हैं कि इतना हसीनो जमील मैं गुलाम लेके आई हूँ, वगरना जो तू कह रहा है ना कि ये महंगा है, ये कोई महंगा नहीं है। मैं तो इसके ऊपर ही शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इतना हसीनो जमील गुलाम मिल चुका है, ठीक है। अब ये खरीदने वाला कौन था, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा तारुफ। ये बादशाह नहीं था खरीदने वाला, मुल्क मिस्र का ये बादशाह नहीं था, बल्कि ये मुल्क मिस्र का वजीर ख़जाना था ये खरीदने वाला, ठीक है। उस दौर में जो भी मिस्र का वजीर बनता था उसका लक़ब होता था अजीज़ मिस्र।
ये बात ज़हन में रखनी है क्योंकि वाक़या इसी के मुताबिक चलेगा, ठीक है। उस दौर के अंदर मिस्र में जो वज़ीर ख़जाना बनता था उसका लक़ब क्या होता था? अजीज़ मिस्र। मिस्र के ख़जाने का जो मालिक होता था उसको लक़ब मिलता अजीज़ मिस्र। और मुफस्सिरीन ने इसका नाम जो जिक्र किया है वो क़ितफ़ीर नाम था इसका। अजीज़ मिस्र का असल नाम, लक़ब तो अजीज़ मिस्र था लेकिन नाम क़ितफ़ीर, मोटा काफ तोए फ़ा या रा। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, वगरना नामों के अंदर भी बड़ा इख्तलाफ, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जब अल्लाह ने जिक्र नहीं किया, ठीक है। लेकिन बाज़ लोगों को आदत होती है ना कि घुसने की बीच में, इसलिए मैं ये बातें बयान कर रहा हूँ कि चलो जो बात लेनी है अच्छी बात ही ले लो। ये इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने ये माना किया है, ये नाम बताया कि इसका नाम जो क्या था, क़ितफ़ीर नाम था अजीज़ मिस्र का, ठीक है। उसका मज़हब के बारे में भी अब मुर्रखीन का आपस में इख्तिलाफ मुफस्सिरीन का, इसका मज़हब क्या था? ये मोमिन था, ईमान वाला था, ये बुत परस्त था, क्या था ये? बाज़ लोग कहते हैं ये मोमिन था, लेकिन अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल मानी वाले उन्होंने सख्त रद्द किया। उन्होंने फरमाया हो ही नहीं सकता मोमिन, क्योंकि उस वक्त तो मिस्र के अंदर कोई तबलीग करने वाला था ही नहीं, मिस्र का तो इलाका ही बड़ा ख़राब था, ठीक। गुरूर और तकब्बुर के नशे में वो मस्त थे, तबलीग करने वाला था ही नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नबूवत और रिसालत से सरफराज किया ना अज़ीज़ मिस्र के घर में, उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको समझाना शुरू किया, फिर हम मोमिन कह सकते हैं, वगरना ख़रीदते वक्त हम ये नहीं कह सकते अज़ीज़ मिस्र क्या था, मोमिन था, ठीक है। इसकी बीवी का नाम बाज़ कौल के अक़वाल के मुताबिक राईल था। ये अज़ीज़ मिस्र की जो बीवी थी, रा अलिफ आइन या लाम, राईल। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर रिवायत है इसका नाम था ज़लीख़ा। असल लफ्ज़ यही है ज़लीख़ा, लेकिन मशहूर ज़ुलेख़ा है, पढ़ा जा सकता है ज़ुलेख़ा भी, ठीक है। असल लफ्ज़ क्या है? ज़लीख़ा ही था। अब ये बात समझो, यहाँ पे बड़ी अजीब बात है, हज़रत को ख़रीदने वाला कौन है? मिस्र का वज़ीर ख़जाना है। ख़रीदने वाला कौन है? वज़ीर ख़जाना, एक ग़ुलाम वज़ीर के घर, और वज़ीर भी मिस्र जैसे मुल्क का। ये बात ऐसे नहीं छोड़नी, मिस्र जो मुल्क था ना, ये खुद को उस दौर के अंदर खुद को दुनिया की मुहज़्ज़ब और मुतमद्दिन कौम कहलाता था। ये समझते थे दुनिया के अंदर इस वक्त अच्छी सोसाइटी, अच्छी मुहज़्ज़ब कौम, अच्छी मुतमद्दिन कौम अगर है तो सिर्फ हमारी है, हम जी रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उन्हें तकब्बुर और दौलत के नशे ने उन्हें ख़त्म किया हुआ था, इसकी फरावानी का उनको नशा था, इस दौलत और तकब्बुर के नशे में मस्त थे वो। आम दूसरे लोगों को, ख़ासकर देहात के लोगों को तो वो हकारत की नज़र थे, ज़िल्लत की नज़र से देखा करते थे मिस्र वाले, ठीक है। और ऐसी कौम का वज़ीर ख़जाना, ऐसी कौम का वज़ीर ख़जाना एक ग़ुलाम को ख़रीद रहा है, अपने घर में लेके आया। अजीज़ मिस्र जो था ना, अगली बात गौर से समझनी है। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पेशानी के ऊपर उनकी मतानत को, उनकी जहानत को और इनकी हिकमत और इनकी दानाई और चेहरे पर नुमाया आसार, करामत और वक़ार को अजीज़ मिस्र ने भांप लिया था। कुरान खुद कह रहे, देखो जब ये घर में लेके आया उसने क्या कहा अपनी बीवी से, अकरिमी मसवा, कि इसके रहने की जगह की क्या कर, इज्जत कर। इस जुमले के ऊपर भी गौर करो, अल्लाह ने कितनी मोहब्बत डाली अजीज़ मिस्र के दिल में कि सिर्फ इसकी इज्जत नहीं करनी, इसके रहने की जगह की भी क्या करनी है, इज्जत करनी है। इसको गुलामों जैसा सलूक नहीं करना, तूने गुलामों जैसा बर्ताव नहीं करना, इसको गुलाम नहीं समझना, बल्कि क्या समझना, इसको इज्जत और इकराम के साथ अपने घर में रखना है। हो सकता है आगे जाके ये हमें नफा दे, हमारे घर के काम काज संभालेगा, या हो सकता है औ नत्तखिज़हु वलदा, हम इसको क्या बना लें, मुंह बोला बेटा बना लें। कहते अजीज़ मिस्र की औलाद नहीं थी, ज़ुलेखा के यहाँ औलाद नहीं थी, इस वजह से अजीज़ मिस्र ने क्या बोला, ये जुमला बोला, हो सकता है हम इसको अपना क्या बना लें, बेटा बना लें, ठीक है। अल्लाहु अकबर। एक थोड़ी और बात समझ ले, यहाँ पे दुनिया के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तफसीर इब्न कसीर ने यह कौल नकल किया है, दुनिया के अंदर 3 बड़े क़ियाफ़ा शनास हुए हैं। क़ियाफ़ा शनास कहते हैं मर्दम शनास, साहिब फ़हम व फरासत,
हिकमत और दानाई के मालिक दुनिया में 3 बड़े शख्स, क्याफा शनास के उसको कहते हैं, क्याफा शनास जो बंदे को सामने खड़ा देखकर पहचान लेता है ये बंदा किस तबीयत का मालिक है और इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? क्याफा शनास। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं 3 बंदे दुनिया के अंदर बड़े क्याफा शनास हुए हैं। उनमें सबसे पहला अजीज़ मिस्र था, जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहली नजर में देख के ये जायजा ले लिया, ये भांप लिया और बीवी से कहा कि इसको तुम अगर रखना है अपने घर में इज्जत के साथ रखना है, हो सकता है ये हमें क्या दे, नफा दे, ठीक है, हमारे घर के काम काज संभालेगा। सबसे पहला क्याफा शनास कौन था? अजीज़ मिस्र था। दूसरा बिनते शुएब अलैहिस्सलाम। नहीं समझा कोई? नहीं सुना किसी ने वाकया? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी क्याफा शनास थी, ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिसने एक नजर में पहचान लिया, जब हजरत मूसा गए ना घर में, ठीक है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बच्ची को भेजा, जा बच्ची लेके आ उस बंदे को, हजरत मूसा गए घर में, तो बेटी ने क्या कहा? या अबा तिस्ताजिरहु इन्ना खैरा मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन। ठीक है, ऐ अब्बा जान इसको अपने हाथ नौकर रखिए, मुलाजम रखिए। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रही है हजरत शुएब की बेटी, अब्बा जान इसको नौकर रखिए, मुलाजम रखिए। क्यों? अब्बा जान जो नौकर और मुलाजम होता है ना, उसके अंदर 2 खूबियां होनी चाहिए जरूर। वो क्या है? एक ताकतवर हो वो नौकर मुलाजिम, ताकतवर, और दूसरा ईमानतदार हो। अब्बा जान इसके अंदर मैंने ये दोनों खूबियां देखी है। हजरत शुएब ने पूछा, बच्ची तूने कहां देख ली ये दोनों खूबियां? बच्ची कहने लगी, अब्बा जान इसकी ताकत का अंदाजा तो मैंने उसी वक्त लगाया था कि जो कुएं का डोल 10 बंदे भर के निकालते थे, इस बंदे ने एक ही दफा में अकेले ने उस डोल को भर के पानी का बाहर निकाल दिया। इसकी ताकत का अंदाजा तो मैंने उस वक्त लगाया, और उसके ईमानतदार होने का अंदाजा मैंने उस वक्त लगाया जब मैं इससे बात कर रही थी, उसने नजरें उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था, आंखें झुकाकर ये मुझसे बातें करता रहा, और जब मैं इसको लेकर आ रही थी तो ये मेरे आगे आगे चल रहा था, मैं इसके पीछे पीछे चल रही थी। इसने नजरें झुकाकर पीछे मुड़ के भी मेरी तरफ इसने नहीं देखा। अल्लाहू अकबर। और आपको पता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी नबूवत नहीं मिली थी, अभी जवानी की हालत में थे। अल्लाहू अकबर, जवानी की हालत में थे अभी। नौजवानों, खुदा के लिए कोई सबक हासिल करो। तुम्हारी नजरों से तो कोई भी मेरे ख्याल महरूम नहीं गुजरती होगी गली में गुजरने वाली, समझ आई? सबक हासिल करो ये कुरान पाक के सबक से, खुदा के लिए, समझ आई है? ये मोबाइलों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज रात को बिस्तरों के अंदर बैठ बैठ के गंद देखना, फहाशी देखनी, उरियानी देखनी, अपना तुमने अंदर से बेड़ा गर्क कर लिया। खुदारा अपनी जिंदगी के ऊपर रहम खाओ, समझ आइए कि नहीं? कौन कह सकता है तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे हाथ में दुनिया की पूरी बेहयाई है? हाथ के अंदर कौन कह सकता है? कोई कसम उठा के भी कह दे कि तुम नहीं बेहयाई नहीं देख रहे, तुम अच्छी चीज देख रहे हैं। जन्नत देखता है वो बिस्तर के अंदर बैठ के लेट के उस वक्त है, जन्नत देख रहा होता, कुछ भी नहीं देखता, ठीक है। और आजकल तो देख लो बड़े बड़े लोगों के हाथ में, बुजुर्गों के हाथ में, अच्छे, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, बल्कि हर किसी के हाथ में एक तरफ तस्बीह होती है और दूसरी तरफ मोबाइल होता है, ठीक है। फेसबुक चल रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जब बुरी चीज आई अस्तगफिरुल्लाह, फिर सुभान अल्लाह, यही हाल है। और क्या है? अल्लाह माफ फरमाए। ऐसी तस्बीह का क्या फायदा जिसके अंदर इखलास नहीं है, जो रब की तरफ है ही नहीं। एक तरफ मोबाइल चल रहा है, एक तरफ तेरी तस्बीह चल रही है, वाह जी अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, ठीक है। अल्लाह माफ फरमाए। तो खैर बात चली गई। दूसरी जो थी ना क्याफा शनास, ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी थी, ठीक है। और तीसरा क्याफा शनास, रफीके गार व मज़ार सिद्क़ व वफा का पैकर, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, कि जिसने मर्जुल वफात में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को पहचाना और अपने बाद खलीफा नामजद करके गए, ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर को बुलाया, बुला के कहा, उमर मैं चाहता हूं कि तुझे अपने बाद खलीफा बना के जाऊं। हजरत उमर ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ला हाजत ली बिहा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। ना कोई वोट, ना कोई इलेक्शन, ठीक है, ना कोई सियासी पार्टियां, ना कोई जलसे, और क्या मिल रहा है? खिलाफत मिल रही है, हुकूमत मिल रही है, इक़्तिदार। हजरत उमर ने क्या फरमाया? हजरत मुझे कोई हाजत नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं,
हजरत अबू बकर सिद्दीक का जुमला सुनना, उमर मैं जानता हूं तुझे खिलाफत की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी देख, खिलाफत को इस वक्त तेरी जरूरत है। मैं तुझे खिलाफत दे के नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो खिलाफत को उमर दे के जा रहा हूं। किसी ने आके सैयद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज की कि हजरत आपने उमर को खलीफा नामजद कर दिया, उसकी तो तबीयत बड़ी सख्त है। हजरत ने फरमाया मुझे पता है उसकी तबीयत बड़ी सख्त है, लेकिन जब खिलाफत का बोझ उसके कंधों पे आएगा ना, उसको नरम तबीयत होना पड़ेगा, खुद ही नरम हो जाएगा। और हजरत ने फरमाया कि या अल्लाह इस वक्त रुए ज़मीन पे जो सबसे ज़्यादा तेरा महबूब बंदा था ना, मैंने उसको अपने बाद खलीफा नामजद कर दिया है। अल्लाहु अकबर। तीसरे क्याफा शनास कौन थे? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, अब देखो अल्लाह ने आगे क्या फरमाया है, वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़, और हमने क्या दी? जगह दी। इसी तरह हमने जगह दी, अता फरमाई हमने यूसुफ को मुल्क मिस्र में, यानी सरजमीन मिस्र में। जगह भी कौन सी अता फरमाई? इज्जत की जगह। ये नहीं करना कि जिल्लत की जगह अता फरमाई, इज्जत की जगह अता फरमाई हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को। पहली बात यहाँ पे ये समझे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ दिनों के बाद क्या बनना है? वजीर खजाना। तो वजीर खजाना बनने के लिए कोई ना कोई समझ तो होनी चाहिए। ठीक है, अगर वजीर खजाना एक पूरा एक ओहदा है बहुत बड़ा, पूरे मुल्क का खजाना, उसकी देखभाल करना, उसका हिसाब किताब ये किस तरह होना चाहिए। आप तो भाई अभी छोटे बच्चे थे ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम देहात से आए थे वो भी। ठीक, आपको क्या पता कि वजारत खजाना क्या होती है? तो अल्लाह ताला ने वजीर खजाना बनाना था, अल्लाह ताला ने आपको वजीर खजाना का सबसे पहले क्या बनाया? मुंह बोला बेटा बनाया। ठीक है, समझो बात। वजह यह है, आम तौर पर देखो जब दुनियादार होते हैं ना, आजकल भी यही बात है, दफ्तरों में जो काम करते हैं पढ़े लिखे लोग, जो ऊंचा तबका होता है पढ़े लिखे लोगों का, जब दफ्तरों में वो काम कर रहे होते हैं, अब जब वो पूरा दिन दफ्तर के अंदर काम काज करते हैं, शाम को जब अपने घर में आते हैं, अपनी बीवी से क्या करते हैं? सारे हाल अहवाल करते हैं पढ़े लिखे, कि आज मैंने दफ्तर के अंदर ये काम किया और मैंने इसको इस तरह हल किया, और मैंने ये मुश्किल आई पेश है, ये मेरी मुश्किल पेश है, मैंने इस मसले को क्या कर दिया? आसान कर दिया। वो सारे अहवाल करते हैं, क्योंकि उनकी बीवियां भी उनके हम पल्ला होती हैं, और बाज तो पूछती भी हैं, हाँ जी आज की करके आए हो? ठीक है, समझ आई? मौलवी को अगर आलिमा मिल जाए, पढ़ी लिखी मिल जाए, तो वो भी कहती है मौलवी साहब मसला जरा ध्यान ना करया करो। ठीक है, हाँ जी। हर किसी को शोभा देख लो, किसी को आजकल अगर किसी को बीवी मिल जाए कि उसके हम पल्ला हो, वो कहती है कि यार तेरा काम गलत है। दुनियादार जो लोग होते हैं ना, इनकी जो बीवियां होती हैं इनके हम पल्ला होती हैं, वो पूछती हैं। अच्छा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने इनके घर में भेजा ना, अभी बच्चे थे, हजरत यूसुफ इनकी बातें सुनते थे, अजीज़ मिस्र की, जुलेखा की। अजीज़ मिस्र अपनी जुलेखा से, अपनी बीवी से करता रहता था सारी बातें, मैंने आज दफ्तर में ये काम किया, मैंने आज फलानी जगह ये काम किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सारी बातें सुनते रहते थे, जुलेखा ने किस तरह मसले को हल किया, अजीज़ मिस्र ने किस तरह मसले को हल किया। इसी तरह करते करते वक़्त गुजरते गुजरते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन सारे उमूर से वाकिफ़ हो गए। ठीक है, सारे उमूर से क्या हो गए? वजारत खजाना के वाकिफ़ हो गए। अल्लाह हजरत को इसीलिए अजीज़ मिस्र के घर में लाए थे, ताकि हज़रत यूसुफ, मेरा यूसुफ जो है, वजारत ख़जाना के जितने अमूर है उससे क्या हो जाए? वाकिफ़ हो जाए, इसको पता चल जाए। अब यहाँ से ये भी मसला समझो कि हर शोबे को हर शोबे का माहिर बनने के लिए सबसे पहले उसकी तालीम ज़रूरी है। ये तो अल्लाह ताला ये असूल बयान फरमा रहे हैं कि जब भी कोई भी ओहदा हासिल करना है, किसी मंजिल मकसूद तक पहुँचना है, उसके लिए सबसे पहले तैयारी ज़रूरी है। चाहे मामला दीनी हो, चाहे मामला दुनियावी हो। भाई हमारी असल आखिरी मंजिल मकसूद जो है आखिरत है, क़यामत है। ठीक है, हमें उसके लिए पहले क्या फारिग बैठे रहेंगे? उसके लिए तैयारी है, नमाज है, रोज़ा है, कुरान पाक पढ़ना, तिलावत करना, इसके अहकामात के ऊपर अमल करना, ये सारी क्या है? हमें तालीम हासिल करनी पड़ेगी, इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। ठीक है, जिस बंदे ने वकील बनना है तो उसको वकालत के सारे क्या पढ़ने पड़ेंगे? कानून पढ़ने पड़ेंगे। जिस बंदे ने जज बनना है उसको सारे जज के सारे असूल पढ़ने पड़ेंगे। जिसने डॉक्टर बनना है उसको सारी पहली डॉक्टरी की तालीम हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, ये अल्लाह ने खुद कुरान पाक में असूल दिया है।
अब ये फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर आपने दीनदार बनना है तो आपने कौन सी तालीम हासिल करनी है, ठीक है। अगर आपने मोमिन बंदा बनना है तो आपने कौन सी तालीम हासिल करनी है, ठीक है। अगर आपने अल्लाह का महबूब बंदा बनना है तो आपने किस रास्ते के ऊपर चलना है, अंग्रेज के रास्ते के ऊपर या मुसलमान के रास्ते के ऊपर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रास्ता दे के गए, समझ आइए। हाँ, तो मेरे अजीज दोस्तों, ये अल्लाह ने असूल बयान फरमा दिया है। अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या बनाना था, वज़ीर ख़ज़ाना। अल्लाह ने हज़रत को अजीज़ मिस्र के घर में भेजा ताकि आप इन अमूर से क्या हो जाएं, वाकिफ़ हो जाएं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया, जिस तरह हमने अपनी कुदरत कामिला से, मख्फी तदबीरों से यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के हसद की सख्तियों से और कुएं की कैद से निकाला, इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सरजमीन मिस्र में क्या दे दी, जगह दे दी, इज्जत वाली जगह दे दी। हमने यूसुफ को इज्जत की जगह पहुंचाया, रिफातें अता की, बुलंदियां अता की, अजमतें अता की, ठीक है। गुलामी की हालत में फरोख्त हुए थे, हमने वजीर खजाना के घर का क्या बना दिया, अमीन बना दिया, ठीक है। गुलामी की हालत में फरोख्त हुए थे, हमने वजीर खजाना के घर का अमीन बना दिया, और गुलाम बनाने के जतन हुए थे, लेकिन हमने वजीर खजाना के घर का बेटा बना दिया है, ठीक है। अल्लाह के फैसले को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, और अल्लाह गालिब है ऊपर अपने हुक्म के, ठीक है। अल्लाह गालिब है अपने हुक्म के, कि अल्लाह ही की बात हमेशा गालिब होके रहती है। अल्लाह के ऊपर कोई काम मुश्किल नहीं है, अल्लाह के ऊपर हर काम आसान है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। अक्सर की बात आई है, थोड़े की बात नहीं आई है। कहीं अक्सर के अंदर हम तो शामिल नहीं हैं? अल्लाह माफ़ फरमाए, अक्सर लोग जानते नहीं हैं। हमें अल्लाह के इरादों के ऊपर, अल्लाह ताला की मशीयत के ऊपर, अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर, अल्लाह के कामों के ऊपर, अल्लाह के कौल के ऊपर हमें भी आज यकीन नहीं है कुछ, समझ आइए। हमें भी अल्लाह के हुक्म के ऊपर यकीन रखना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है ना। देखो अब किस्सा यूसुफ में बार बार इस चीज़ का तज़किरा हो रहा है, गौर से समझो बात, बार बार इस चीज़ का तज़किरा हो रहा है कि अल्लाह का फैसला, अल्लाह का हुक्म क्या है, हमेशा गालिब ही होकर रहता है। अब ये जुमला यूं ही नहीं निकालनी है आयत, मैं इसका पूरा निचोड़ निकालने लगा हूँ। ये चौथा हाल ख़त्म होने वाला है इस आयत पे। चौथा हाल क्या हो गया, ख़त्म, यूं ही नहीं। अल्लाह का हुक्म क्या है, गालिब। अल्लाह के ऊपर कोई काम क्या है, मुश्किल नहीं। सारे इख्तियारात किसके पास है, अल्लाह के। सारी मर्जियों का मालिक कौन है, अल्लाह है। कोई कुछ सोचे, कोई कुछ फैसला करे, सारी दुनिया के लोग एक तरफ हो जाए, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमेशा होता वही है जो कौन चाहता है, बोलो सारे, होता वही है जो कौन चाहता है, अल्लाह चाहता है। पहली बात समझो, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ को मना फरमाया कि बच्चे ख्वाब भाइयों को नहीं बताना, वगरना तेरे खिलाफ वो क्या करेंगे, हसद करेंगे। लेकिन तकदीर इलाही गालिब आई, भाइयों के दिल के अंदर फिर भी क्या आ गया, हसद आ गया। हाँ, बंदा कहता कुछ है, सोचता कुछ है, फैसला कुछ करता है, होता वही है जो कौन चाहता है, अल्लाह चाहता है। मर्जियों का मालिक कौन है, हाँ, हर कोई, अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। दूसरी बात समझो, भाइयों ने यूसुफ को जलीलो ख्वार करने की हर तदबीर की, मगर तकदीर इलाही गालिब आई। अल्लाह ने मिस्र के वजीर खजाना के घर का क्या बना दिया, अमीन बना दिया। बंदा सोचता कुछ है, करता कुछ है, फैसले कुछ करता है, होता वही है जो सिर्फ कौन चाहता है, अल्लाह चाहता है। तीसरी बात समझो, बरादरान यूसुफ चाहते थे कि यूसुफ को रास्ते से हटाकर अपने वालिद की तवज्जो हासिल कर लेंगे, अपने वालिद की मोहब्बत को हासिल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वालिद उल्टा क्या हो गए, बेजार हो गए। बंदा सोचता कुछ है, फैसले कुछ करता है, होता वही है जो सिर्फ कौन चाहता है, अल्लाह चाहता है। चौथी बात समझो, बरादरान यूसुफ चाहते थे रात को रोते रोते घर में दाखिल होंगे, आंसू बहाते बहाते घर में दाखिल होंगे, ठीक है। बाप हम पे एतमाद कर लेगा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते ने सारा राज क्या कर दिया, फाश कर दिया। बंदा सोचता कुछ है, फैसले कुछ करता है, होता वही है जो सिर्फ कौन चाहता है, अल्लाह चाहता है। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, और अल्लाह गालिब है ऊपर अपने हुक्म के। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, और लेकिन अक्सर लोग जानते
नहीं है। ठीक है, ये चौथा हाल यहाँ पे ख़त्म हुआ। मैं कह रहा हूँ ना, हर हाल, इस हर किस्से की हर कड़ी इस बात के ऊपर गवाही दे रही है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह के सिवा आलिमुल गैब और मुख्तार कुल कोई भी नहीं है। समझ आई है? ये जो आखिर के अंदर हाल में आपको सुनाता हूँ ना, हर हाल का निचोड़ और नतीजा ये आपको कोई नहीं सुनाएगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में जो किस्सा बयान किया है, मोती ना दे कोई बंदा उसका मोती ना दे, कोई मतलब ना बयान करे, कोई मकसद ना बयान करे, तो फ़ायदा किस्सा बयान करने का। अल्लाह ने ये यूं ही नहीं किस्सा बयान किया कि बस एक किस्सा सुना दिया जाए बनी आदम को, बस ये इसके अंदर क्या करें, दिल लगा के बैठे नहीं, किस्सा कहानी चल रहा है, बल्कि अल्लाह ताला के बयान करने का मकसद है। देखो पीछे जहां काफिले वालों ने बेचा, काफिले वालों ने निकाला, कुएं से निकाला, अल्लाह ने वहां क्या फरमाया, वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून। ठीक है, यहां पे अल्लाह ताला ने जब बात को खत्म किया, अल्लाह ने क्या, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही। ठीक, किस्सा कहानी सुनाना अल्लाह का कोई मकसूद नहीं है। ठीक, हाँ देखो अल्लाह ताला ये क्यों बार बार कहते हैं कि अल्लाह जानता है जो वो कर रहे हैं, अल्लाह गालिब है, क्योंकि जब बंदा किस्सा सुनता है ना एक, तो इंसान का जहन क्या हो जाता है, अल्लाह से दूर हो जाता है और किस्से की तरफ क्या हो जाता है, मगन हो जाता है। ठीक है, कि एक बंदा अच्छी तरह ये कहानी सुना रहा है, उसके अंदर क्या हो जाता है, गर्क हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया किस्से के अंदर नहीं गर्क होना, मैं सब कुछ देख रहा हूं, ये सारे काम, ये जो चल रहा था ना सारा यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, मुझे पूरा पता था, मैं पूरा देख रहा था इसको। ठीक है, और यहाँ पे अल्लाह ने देखो क्या फरमाया, हमने ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या बना दिया, अजीज़ मिस्र के घर का मालिक बना दिया। आगे देखो एक और चीज़ रहेगी इसमें, वालिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस। यहाँ पे अब समझो यही बात कि मैंने वही कहा ना कि अल्लाह ने हजरत को वजीर खजाना के घर का मालिक बनाना है। देखो यहाँ पे जो तर्जमा किया गया ना ख्वाबों की ताबीर, ये मतलब नहीं है, यहाँ पे बनता ही नहीं है, जोड़ ही नहीं बनता पूरा, क्योंकि हजरत ने आगे जाके ख्वाबों की ताबीर तो बहुत आगे जाके बतानी थी जाके। पहला मरहला जो है वज़ीरत खजाना का है। ठीक है, यहाँ पे यही माना करेंगे मिन तावील अहादीस, नतीजा हमने सिखाया मुश्किल बातों का नतीजा, कि हर मुश्किल मसला जो भी हजरत के सामने है उसको हल करना सीख जाए। ठीक है, आगे देखें जी, वलम्मा बलगा शुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, और जब पहुंचे अपनी ताकत को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब पहुंचे अपनी ताकत, जवानी, कुव्वत जवानी, तो फिर क्या हुआ, आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, अता किया हमने उसको हिकमत, ठीक है, और इल्म। ठीक है, अब समझे ये बात, पहली बात ये समझे अशुद्धहु की भी तफसीर है, ये आया ना अशुद्धहु, ये कुव्वत जवानी का अरसा कौन सा होता है कि इंसान मुकम्मल जवानी के ऊपर होता है, जवानी के रस्ते के ऊपर चल रहा होता है, ये कौन सा अरसा होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ अकवाल हैं। पहला कौल हुकामा का है, हुकामा कहते हैं कि 30 से लेकर 40 साल तक का जो दुरानिया है, ये मुकम्मल सख्त कड़ी जवानी का होता है। ठीक है, 30 से लेकर 40 साल तक का अरसा जो है ये मुकम्मल क्या है, कड़ी जवानी का है। लेकिन आजकल सिर्फ 15 से लेकर 20 साल तक जवानी है, उसके आगे बढ़ापा ही बढ़ापा है, बस। समझ आई? और दूसरा कौल कुछ मुफस्सिरीन ने 21 साल का कौल नकल किया है, 21 साल, 21 से 30। ठीक है, और तीसरा कौल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया 33 साल, और ये बनता भी हदीस शरीफ के मुताबिक ठीक है, क्योंकि जन्नत के अंदर जब अल्लाह दाखिल करेंगे तो कितनी उम्रें होगी, 33 साल। ये कड़ी जवानी का वक्त है, आजकल के हिसाब से नहीं, उस दौर के हिसाब से हजरत ने बात फरमाई है। 33 साल क्या है, कड़ी जवानी। ठीक है, और जब 40 साल हो जाती है उम्र, उसके बाद क्या है, इंसान का जिस्म ढलना, घटना शुरू हो जाता है, बस। ठीक है, अब उलमाए कराम फरमाते हैं अल्लाह का कानून तो यही है कि अल्लाह ताला अपने पैगंबर को, जिस नबी को भी ये नबूवत देता है, 40 साल के बाद ही देता है। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ने नज़र करम फरमाई, हज़रत को 7-8 साल पहले नबूवत से सरफराज फरमा दिया था। देखो कुरान खुद कह रहे जवानी के अंदर, कड़ी जवानी के अंदर हमने इनको दी, अशुद्धहु। देखो तर्जुमा, वलम्मा बलगा अशुद्धहु, और जब पहुंचे वो अपनी कुव्वत जवानी को, आतैना हुक्मन व इल्मा, अता किया हमने उसको हुक्मन, हिकमत। क्या मुराद है जी हिकमत से? हिकमत से मुराद है नबूवत। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला में, हिकमत से मुराद क्या है, नबूवत।
ये याद रखनी है बात। व इल्मन, और इल्म भी अता किया। इल्म से मुराद है इल्म शरीयत, ठीक है। जब अपनी कुव्वत जवानी को पहुंच गए, ठीक है, और हमने क्या किया, वजारत खजाना देखो मिल चुकी थी पहले, अमीन बन चुके थे वो, ठीक है। अमीन बनने के बाद इसी दौरानिये में अल्लाह ताला ने इनको नबूवत भी अता कर दी थी साथ, ठीक है। हाँ, हिकमत भी अता की, यानी नबूवत और इल्म शरीयत अता किया। पहले किस चीज़ का इल्म था? वजारत खजाना का इल्म था, उसके कवानीन का इल्म था। लेकिन अब हमने इल्म शरीयत अता कर दिया, अपनी तौहीद के सारे कवानीन, अपने अहकामात उनके ऊपर, ठीक है। अब देखो कैसा ज़बरदस्त सब काम होता जा रहा है। अल्लाह किस्से को क्या करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। नबूवत अता कर दी और हिकमत भी अता कर दी। क्यों? आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहाँ जाना था? जेल के अंदर, कैद के अंदर। अल्लाह ने उससे पहले ही मसला तौहीद क्या कर दिया, अच्छी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में बिठा दिया। इल्म शरीयत से यही मुराद है, ठीक है। हिकमत, नबूवत, इल्म शरीयत हमने क्या दे दिया, हजरत यूसुफ को क्या कर दिया, अता कर दिया। अब अगला मरहला जो है वो आगे बयान होगा इंशाअल्लाह कल। व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, और इसी तरह हम बदला दिया करते हैं दिल से नेकी करने वालों को, ठीक है। इसी तरह हम बदला दिया करते हैं दिल से नेकी करने वालों को। जज़ाकल्लाह। ये इंशाअल्लाह आगे जो किस्सा शुरू हो रहा है ये सारा जुलैखा का किस्सा है। ये सारा मैंने इसलिए छेड़ा नहीं है, ये लंबा है थोड़ा सा, इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे।